नमस्कार, राधे राधे, राम राम। आइए दोस्तों समझते हैं कि इतिहास के सेशन को मैं कंटिन्यू करते हुए आगे आप लोगों से डिस्कस किया जाता है कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया। बहुत सारी सभ्यताएं जो उसमें थी, उन सभ्यताओं के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। आज जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की नगरीय सभ्यता मानी जाती है। वो क्यों मानी जाती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं नगरीय सभ्यता की, इन विशेषताओं की आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर और सभी लोग मेरे चैनल पर लाइक और कमेंट और अपने अपने दोस्तों के साथ में भेजते रहिए। आइए दोस्तों समझते हैं कि विशेषताओं में कि क्यों कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या नगरीय सभ्यता या सैंडल सभ्यता क्यों नगरीय सभ्यता माना जाता है। इसके बारे में आप लोग देखेंगे कि उसमें क्या विशेषता है, किस वजह से लोगों ने कहा ये सभ्यता कैसी थी। ये एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि ग्रामीण सभ्यता ना होकर के ये कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो आइए जानते हैं कि देखिएगा नगरीय सभ्यता की क्या विशेषताएं बेटा होती है। उन विशेषताएं सारी विशेषताएं देखने को मिलेंगी आप लोगों के पास में। तो आइए देखिएगा कि देखो ग्रिड पद्धति पर निर्मित नगर, ग्रिड पद्धति पर निर्मित नगर थे। ग्रिड का मतलब होता है संपूर्ण पर काट रही है? जैसे सड़कें बनाई जाती आज के समय में देखा होगा कि चौराहे पे इस तरीके से एक सड़क इधर गई है, एक सड़क इधर गई है, तो इस तरीके से ये ग्रिड बनाई जाती है। इस तरीके से ये ग्रिड बेटा बनाई जाती है। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि जो आज का जिस तरीके से सभ्यताएं नगरों में जिस तरीके से मकान बनाए जाते हैं वो पहले भी बनाए जाते थे सैंडल सभ्यता में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये चीजें मिली। देखो ये देखो आपको देखने को मिलेंगी। ये देखो ये चौराहा है, हाँ ये भैया गांधी नगर चौराहा है, ये गांधी चौराहा है। ठीक है, एक ये सड़क गई है, एक इधर गई है और ये गौरव की तरफ गई है, ये गौरव के गांव की तरफ गई। ठीक, हाँ तो ये देखो सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था यानी कि पानी का निकास का था। पानी का जो निकास था बहुत ही लाजवाब था। पानी का निकास कहता था बहुत जिस समय आज के जो समय है सड़कों के किनारे बेटा पक्की नालियां बनाई जाती हैं। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनाई जाती है शहरों में। अब तो गांव में भी पक्की नालियां बेटा बनती है तो शहरों में पक्की नालियां नहीं, जल का जो निकासी था, पानी का जो निकास था वो पक्की नालियों के आधार पर था। कहीं कहीं लकड़ी की भी नालियां मिलती हैं। तो ये जल सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था बढ़िया से मिलेगी तो ये लगता है कि नगरों में ही ये संभव हो सकता है। ठीक है, इस वजह से ये नगरीय सभ्यता कहा गया। आगे देखो पक्की और अलंकृत ईंट है। ये पक्की और अलंकृत उस जमाने में उस बेटा 1400 बीसी और 1750 बीसी के आसपास की बात है, 2500 बीसी के आसपास की बेटा बात है। उस समय सोचो पक्की ईंटें अगर आप उठा के 50 साल का पीछा रिकॉर्ड देखोगे तो गांव में 10% लोगों के ही मकान बेटा पक्के मिलेंगे। और उस समय ये पक्की ईंटों के और बड़े डिजाइनदार बड़े अलंकृत ईंटों के मकान आपको दिखाई देते हैं। कहां पर, इस सैंडल सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो देखिएगा पक्की और अलंकृत ईंटें कालीबंगा का प्रयोग यानी कालीबंगा में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो राजस्थान में है। और घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल, यहाँ पर याद रखना कि वो केवल एक बात है कि लोथल जो एक नगर था वहां पर जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो मुख्य सड़कों जो आज की कंडीशन में मुख्य सड़कों पर ही दरवाजे और खिड़कियां खुलती हैं। दरवाजे कहाँ पे लगाए जाते हैं, मगर पहले क्या किया जाता था कि दरवाजे और खिड़कियां जो है मुख्य सड़कों पर ना खुल करके पिछवाड़े में पीछे वाले साइड में खुला करती थी। ठीक है, ये याद रखना। और एक नगर में है, एक नगर जो है लोथल, लोथल में घर के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। ये पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा वो नगर है जहां पर सड़कें जो है मुख्य दरवाजे की तरफ खुलती है। ठीक है, और बाकी सभी में पीछे की तरफ खुलते हैं। और क्या दिया गया कि शहर उच्च और निम्न भागों में वर्गीकृत था। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, वहां पर देखो भी वर्ग चल रहे हैं, गरीब वर्ग कह लो या अमीर वर्ग कह लो, है जो गरीब अमीर वाले वर्ग चले यानी कि कुछ उच्च वर्ग थे जो बढ़िया लोग धनाढ्य लोग रहते थे, ये कुछ निम्न वर्ग भी थे। ठीक है, आगे चलते हैं कि उच्च वर्ग क्या था, वो किलेबंदी था। भाई सुविधा तो मिलेगी। उच्च वर्ग कैसा था, वो पूरा कैसा था, किलेबंदी का था। ठीक है, किले चारों तरफ बाउंड्रियां होती थी उच्च वर्ग में कि कोई भी बाहरी आक्रमण न कर सके, किसी जीव जंतु के द्वारा आक्रमण न किया जाए। तो पूरा सेफ्टी बहुत बढ़िया थी।
तो किलेबंदी थी उच्च वर्ग के लोगों को। ठीक, अब बात आती है कि अब उसमें भी देखो दूसरा अपवाद है। क्या अपवाद है कि कालीबंगा दोनों भागों में किलेबंदी थी। कालीबंगा में क्या थी कि दोनों भागों में क्या थी, किलेबंदी थी। ठीक, आइए चलते हैं। अपवाद तो तुम्हें सब में मिलेगा बेटा, अपवाद तुम ढूंढने निकलोगे सभी व्यक्तियों में अपवाद मिलेगा। अच्छाइयां देखो उसकी, बुराइयां अगर ढूंढोगे तो उससे बड़ा बुरा बुरा कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं आपको। आइए चलते हैं कि देखो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार प्रमुख स्मारक जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड यानी कि 11.88 मीटर लंबा और 7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा, ये क्या था भैया, स्विमिंग पूल था। आज के जमाने का स्विमिंग पूल था जहां पर सारे लोग नहाते थे। स्नानागार यानी कि स्नान कुंड, जिसे आज हम लोग क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल कहते हैं। कितना लंबा था, कितने मीटर, तो 11.88 मीटर। हाँ, 11.88 मीटर। खेलते रहो भैया पबजी। 11.88 मीटर और 7.1 मीटर चौड़ा था और करीब 2.5 मीटर क्या था, ये गहरा भी था। 2.5 मीटर गहरा था। ये क्या था, स्नान। कहाँ से मिला बेटा, स्नानागार कहाँ से मिला, तो मोहनजोदाड़ो से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक, आगे देखो कृषि और पशुपालन में क्या क्या है कि जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले। जुते हुए खेत कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। जुते हुए खेत कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। और प्रमुख फसल कौन सी थी, जौ और गेहूं। जौ और गेहूं, जौ कोई खाता, हाँ बहुत फायदेमंद होता, जौ और गेहूं। ठीक, ये दो फसलें प्रमुख फसलें थी। और लोथल और रंगपुर में चावल के साक्ष मिले। ये सत्यम बहुत चावल खाता, सत्यम बहुत चावल खाता भैया। चावल के साक्ष कहाँ मिले, ये लोथल और रंगपुर में मिले हैं। गोदीवाड़ा भी लोथल से मिलता है बंदरगाह। तो लोथल से क्या मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिलते हैं बेटा। ऐसे सीधे सीधे पूछेगा कि चावल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो लोथल और रंगपुर से मिलेंगे। और उसके बाद में जुते हुए खेत कहाँ मिलेंगे, तो कालीबंगा से मिलेंगे। और प्रमुख फसलें कौन थी सिंध घाटी सभ्यता की, तो जौ और गेहूं था। आगे चलते हैं अन्नागार, जहां पर अनाजों का स्टोर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता था। तो अन्नागार यानी कि आदिवेश उत्पादन, यानी जब आदि हो जाता था गेहूं तो वहां पर स्टोर करके रखा जाता था, मंडी बनाई जाती थी। विकसित कृषि, इसका मतलब है मोहनजोदाड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। सबसे बड़ी इमारत थी भाई। बहुत गजब गजब का बहुत सारा अनाज जो है वहां पर इकट्ठा किया जाता था। कहां पर, मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो में क्या मिला, स्नानागार भी मिला। ठीक, आगे चलें। हाँ, पशुपालन में देखो बैल मिलेगा, भैंस मिलेगी भैया, दूध पियो। ठीक, हाँ, क्या मिलेगा, यानी कि पशुपालन में किसका, यानी कि बैल भैंस है, बुल और बुफैलो, यानी कि बैल और भैंस, इसका पालन होता था, एनिमल। घोड़े के प्रमाण सुटकोटदा में घोड़े के प्रमाण मिलेंगे कालीबंगा और लोथल से, हैं। तो यहाँ से क्या मिलेंगे, घोड़े भी थे उस जमाने में घोड़े के भी प्रमाण मिलते, अवशेष मिलते हैं। धार्मिक विशेषताएं क्या थी, हैं, धार्मिक विशेषताएं क्या थी, स्पष्ट जानकारी का क्या था, अभाव है। मंदिर के अवशेष नहीं मिले बेटा, मंदिर के अवशेष नहीं मिले। कहीं पर मंदिर है ऐसा कहीं पर प्रमाण नहीं देखने को मिलता है। मातृ देवी उर्वरता की पूजा की जाती है, यानी कि पृथ्वी माँ की पूजा की जाती, उन्हें उर्वरता देवी माना जाता है। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य मिले भैया, शंकर भगवान वहां पर भी पहुंच जाते हैं। उस जमाने में भी शंकर भगवान मिलते हैं, आपको शिव पूजा की भी साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, उसके बाद देखो सत्यम बड़ा शिव भक्त है सत्यम। कुबड़ वाला साण, कुबड़ वाला साण, कुबड़ वाला साण भी आपको इस सभ्यता में देखने को मिलेगा। आप देखिएगा कि मोहनजोदाड़ो में दाढ़ी वाला पुजारी, और दाढ़ी वाला पुजारी क्या बात, ये देखो दाढ़ी क्या बनाई गई है, ये दाढ़ी वाले पुजारी, दाढ़ी वाले पुजारी की बात यहाँ पर मिलती है मोहनजोदाड़ो से दाढ़ी वाले पुजारी की भी बात मिलती है। चलो देखते हैं आगे। हाँ, पशुपति की मूर्ति,
पशुपति की मूर्ति। साथ साथ में जब भी वीडियो आप लोग देखो तो साथ साथ में आप अगर लिख नहीं पा रहे हो तो पहली बात तो साथ साथ में लिखना शुरू कर दीजिए। अगर लिख नहीं पा रहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप जरूर रख लें, उसके बाद नोट्स आप प्रॉपर तरीके से बनाते रहें, तो आप लोगों को दिमाग में ये सारी चीजें रिवाइज बीच बीच में होती रहेंगी, बना रहेगा। तो आइए जानते हैं कि पशुपतिनाथ की मोहर यानी मोहनजोदड़ो से मिलती है। पशुपतिनाथ की मोहर मोहनजोदड़ो, चारों ओर क्या मिलेगा? हाथी है, गैंडा है, चीता है और भैंस, ये मिलेंगे आपको। ये देखो दिखाई दे रहा, हाँ ये देखो दिखाई दे रहा, हाँ ये जानवरों को पहचानो भाई, जानवरों को पहचानो, ये पशुपति जी हैं। हाँ ये पशुपति जी बेटा है। इनके चारों ओर कौन कौन से मिलेंगे? ऐसे पूछेगा पशुपति की मोहर में चारों ओर कौन कौन से जानवर, कौन सा जानवर नहीं है, एनिमल नहीं है? देखो हाथी है चारों ओर, गैंडा है, चीता है और भैंस। ठीक, कालीबंगा, कालीबंगा से मिलेगा अग्निकुंड, फायर पोर्ट, अग्निकुंड और स्वास्तिक चिन्ह, सूर्य उपासना, यहाँ पर भी ये मिलेगा स्वास्तिक चिन्ह। शवाधान प्रक्रिया किस तरीके से होती है? 3 तरीके से होती है और आज भी बेटा 3 तरीके से ही होती है। ठीक है, तो जलो शवों को जलाना आज भी होता है। कहाँ मिलेगा, कहाँ कौन सभ्यता में थे ये? चलो शवों को जलाया जाता था, तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में शवों को जलाने के साक्ष्य मिलते हैं। शवों को जलाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले बेटा? तो हड़प्पा। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में शवों को क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। उसके बाद युग्म समाधियां, युग्म समाधियां कहाँ से मिलती हैं? लोथल और कलीबंगा से, लोथल और कालीबंगा। अच्छा क्वेश्चन है यार, अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि युग्म समाधियां जो मिलती है यानी जोड़े के साथ में दफनाए जाते हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं? लोथल और कालीबंगा। मुझे शवों को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा से मिलते हैं। और शवों को जलाने के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। ठीक है, आगे चले। हाँ, यातायात के क्या क्या साधन थे भैया? यातायात के क्या साधन थे? देखिएगा क्या बात है, देखो डांसिंग गर्ल। हाँ, अच्छे से पढ़ाई करो फिर ऐसे नाचने को मिलेगा। देखो यातायात, यातायात लोथल और सुतकोटदा से बंदरगाह, यानी कि लोथल में बहुत बंदरगाह मिलते हैं, और उसमें क्या बैलगाड़ी उस समय थी, भैंसा गाड़ी थी। आने जाने के क्या साधन थे? बैलगाड़ी थी और भैंसा गाड़ी थी, यार भैंस गाड़ी या भैंसा गाड़ी मान लीजिए, भैंसा गाड़ी। समाज कैसा था? पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति था। ओ गजब, हाँ उस समय का समाज जो था वो पर्दा प्रथा था और वैश्यावृत्ति था। ठीक, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली, ये जो मूर्ति मिली है ये देखो किस तरीके से नाच रही है, नाच रही फ्रेंड, हाँ ये ऐसे नाचती है। तो ये इस तरीके से देखो, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा हाथ कौन से कमर पे था या कहाँ पे था, ये पूछेगा कहाँ पर? पीसीएस में पूछता है। ठीक, तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी क्या मिलेगी? कांस्य की मूर्ति मिलेगी। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से आप याद रखना। ठीक, आगे चल। हाँ, जीवन शैली उसकी देखो, जीवन शैली देखो, लोथल और चंद्रहुदड़ो से, यानी कि मन के बनाने के कारखाने मिल गए कहाँ पर? खिलौने बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिलते हैं? बर्तन वर्तन, तो ये लोथल और चंद्रहुदड़ो से मिलते हैं। सूती और ऊनी वस्त्र, सूती और ऊनी वस्त्र दोनों का प्रयोग किया जाता। देखो पासा खेला जाता था, शिकार जैसे मनोरंजन कार्य यहाँ पर मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन मिलेंगे आपको यहाँ से। मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया जाता, हनी का प्रयोग किया जाता। तलवार के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तलवार के साक्ष्य बेटा नहीं मिलते हैं। शांतिपूर्ण कैसा था? समाज था, शांति में भैया रहता था समाज। ठीक, समाज कैसा रहता था? शांत में रहता था, बढ़िया एकदम मगन रहता। ठीक, आगे चल, व्यापार की बात करते हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे। सभी लोग चैनल पर बने रहें, चैनल अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अब सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।